उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक गोविंद दिगारी जी को डीसीएल न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ धारचूला की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी बीआरसी गोठी में आयोजित। गोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री आशाराम चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गोष्ठी में बाहर से आए महेश जोशी जो कि प्रांतीय सलाहकार हैं वो उपस्थित रहे। गोष्ठी में विभिन्न विषयों में चर्चा रही। धारचूला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती सुमन रौतेला गोष्ठी में मौजूद रहीं। गोष्ठी में अध्यापकों के द्वारा नवाचार से शिक्षा देने की बात में चर्चा हुई। साथ ही छात्र संख्या वृद्धि, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, 5 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को भौतिक परिस्थितियों को देखते बंद न करने की बात भी की गई। इसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक कर्मचारियों का धारचूला का पूरा संगठन उपस्थित रहा। धारचूला में राजश्री देवी के नेतृत्व में आज हुई बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी व समस्त सभासद मौजूद रहे। सफाई व्यवस्था पर बहुत जोर दिया गया। साथ ही अग्नि पीड़ितों के लिए भी कार्रवाई करने की बात में प्रस्ताव पारित हुआ। बोर्ड में आज प्रेमा कुटियाल सभासद, जानकी देवी सभासद, वीरेंद्र उर्फ टाइगर सभासद व प्रेमा गर्ब्याल महोदया, साथ ही बेला शर्मा उपस्थित रहीं। काफ़ी डिस्कशन के बाद सफाई कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई। सफाई कर्मचारी के हेड को बताया गया कि किस तरह से धारचूले की सफाई व्यवस्था को आपने बहाल करना है। नगरपालिका अध्यक्षा का पूरा जोर सफाई व्यवस्था पर ही था। नगरपालिका अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो कार्य नहीं करता है उनका फेरबदल कीजिए और जहां पर कार्य उचित होता हुआ नहीं प्रतीत होगा आपकी जिम्मेदारी रहेगी। नमस्कार। आज बोर्ड की बैठक सर्वप्रथम जो यहाँ पर आगजनी से 100 खड़े जो नष्ट हो गए थे उनके बारे में प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग के वो अधीन नीचे नाली वाली आती है तो उनसे हम एनओसी लेंगे। उसके बाद नगर पालिका उसको मास्टर प्लान के तहत जेईसी सीमेंट की यारी बना के उसको नगर पालिका बनाएगी। इस पर पास हुआ प्रस्ताव। दूसरा, वर्तमान माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका चल रही है जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जाना है अपने अपने घरों से गीला सूखा कूड़ा वो देंगे। इस मैटर में समस्त सभासदों से अनुरोध किया गया है कि आप अपने वार्डों में कूड़े को अलग अलग ले जाने पर पब्लिक को जागरूक करें। धारचूला के खड़दार को बचाने की मुहिम पर कहीं न कहीं नेपाल पलीता लगाता हुआ दिख रहा है। खड़दार का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से नदी खड़दार के अंदर तक घुस गई है और उसने कितना विहंगम नुकसान इससे पूर्व किया था। ये देखिए किस तरह से मलबा नेपाल का पूरा जमा पड़ा है और नेपाल के द्वारा कहा जा रहा है कि हम मलबे का निस्तारण करेंगे। उनके सीडीओ के द्वारा मीटिंग में कहा जाता है कि हम नदी का मलबा तत्काल हटाएंगे और आप भी अपना मलबा हटाइए। हमारे ठेकेदार के द्वारा हमने देखा, हमें विदित हुआ, हमने खुद जाके स्थल में देखा कि मलबा हटाया गया है, परंतु नेपाल के द्वारा जो मशीनें लगाई गई हैं वो केवल जो अपने रिपेयरिंग का वर्क नेपाल में चल रहा है उसकी दीवार के लिए रेता इकट्ठे करने का कार्य कर रही है। ये देखिए किस तरह से भारतीय क्षेत्र में मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जो मलबा नदी की तरफ है उसको उठा के फीलिंग में डाला जा रहा है। लगातार भारत नेपाल की हर बात को मान रहा है। यहाँ पर कार्य होना भी उचित है क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर यहाँ पर कार्य नहीं होगा तो धारचूला का जो दीवार बन रही है वो शायद बचनी मुश्किल हो जाएगी और उससे नुकसान भारत के साथ साथ नेपाल को भी हो। परंतु कहीं ना कहीं देखने में आया है कि नेपाल के द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ नेपाल का एक तबका कहता है कि भारत ने हमारे सभी क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है, परंतु देखने में आया कि आज नेपाल भी अतिक्रमण कर रहा है जो कि काफी संवेदनशील है भारत की तरफ से। दूसरी तरफ नेपाल का अत्यधिक मात्रा का मलबा बीच नदी तक आया गया है। इसमें क्या स्थिति हो सकती है कार्य नहीं होने पर? देखिए, अभी 7 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि नेपाल जो है घट्टाड़ क्षेत्र में जो भी मलबा है इसको हटाएगा। साथ साथ हम लोगों से भी कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र का मलबा हटाइए। तो हमने अपने किए गए वादे के मुताबिक लगभग 11 मीटर चौड़ाई, 11 से कहीं 15 मीटर की चौड़ाई में और लगभग 250 मीटर लंबाई में हमने मलबा हटा दिया और 10 दिन से लगातार हमारी 3-4 मशीनें काम कर रही हैं।
लेकिन नेपाल द्वारा अभी तक ये मलबा हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में क्योंकि पानी का जलस्तर इस टाइम सबसे कम है, अगर काम नहीं किया जाता है तो अभी आपदा में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा भारत। तो घाटा स्थिति होगी का अगर इस क्षेत्र में आगामी मानसून से पहले कार्य नहीं किया गया तो संपूर्ण धारचूला कस्बा खतरे में आ सकता है। मैं इस वक्त धारचूला के उस पोर्शन में खड़ा हूँ जिससे कि धारचूला संवेदनशील माना जाता है। यानी मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, नेपाल और खड़दार का जो बैंड है, नदी ने जो मोड़ बनाया है, उस मोड़ में नेपाल के द्वारा जो माल जमा था, कुछ माल नेपाल के द्वारा डाला गया है, निकाल के नेपाल उस माल को हटा नहीं रहा है, उस माल को वहीं पर डाल रहा है, ऐसा उसकी वाहनों से प्रतीत हो रहा है। लगातार वार्ता हुई, कई पक्षों की वार्ता हो चुकी है और उसके उपरांत भी घटदार के स्थिति को नेपाल नहीं समझ रहा है। नेपाल अपनी तरफ का सामग्री अगर हटाता है तो शायद घटदार में काम करना मुनासिब होगा और घटदार बचेगा, अन्यथा आने वाले समय में पानी स्थिति को खराब कर देगा और ये पानी घटदार के पूरी बेल्ट को काटते हुए धारचूला को तबाह कर देगा। जहाँ एक और रोटी पीटी के रिश्ते को कायम करने की बात होती है, भारत की तरफ नेपाल देखता है, भारत की तरफ और भारत देखता है नेपाल की तरफ, परंतु कुछ लोग ऐसे गुट भी हैं जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। उसके उपरांत भी भारत का प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहता है, शांति की बात करता रहता है, परंतु क्या शांति ही विकास से अकेले है? अन्यथा क्या नेपाल का प्रशासन जिस तरह का कदम उठा रहा है कि उनको रोक नहीं पा रहा है, क्या भारत का प्रशासन ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे कि मूलभूत आवश्यकता जो हमारी है घटदार वो बचाया जा सके, या फिर नेपाल का ब्रिज अगर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, अगर प्रशासन चाहे तो क्या नेपाल संधि वार्ता हो सकती है, या फिर प्रशासनिक स्तर पर वार्ता करने का कोई उद्देश्य है, या प्रशासनिक वार्ता करके कोई फायदा होगा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि गाये बगाए नेपाल पत्थरबाजी कर रहा है, गाये बगाए नेपाल नारेबाजी कर रहा है, गाये बगाए नेपाल लिम्पियाधुरा काला पानी के ऊपर बोल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भारत और नेपाल की धारचूला और धारचूला के संबंध सही रह पाएंगे? ये एक सोचनीय प्रश्न है। धारचूला को भी सोचना पड़ेगा और धारचूला को भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या आवश्यक कदम उठाने हैं अपनी सुरक्षा के लिए। नेपाल के जिलाधिकारी ने पूर्व की बैठक में क्या कहा था और आज नेपाल क्या कर रहा है, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। पत्थरबाजी वाला जो घटना है वो अच्छी घटना नहीं, वो होना नहीं चाहिए, अब नहीं होंगे। वो दोनों तरफ से जो हुआ है वो ठीक बात नहीं है। जो कुछ भी है डाउट है वो मिलजुल के बैठ के वो समाधान करना चाहिए, उससे बात नहीं, स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल कर देना चाहेगा, हम वो करेंगे। अब नहीं होगा, दोनों तरफ से होना नहीं चाहिए, वो ठीक बात नहीं है। आपदा प्रभावितों के संघर्ष समिति में जुझारू बच्चे आए हैं। एक युवती किस तरह से आपदा का दंश झेल चुकी है वो अपने बयान को रख रही है। आपदा संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी अब प्रशासन को दे दी गई है। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है संघर्ष समिति के लिए। ये एक सीमांत ब्लॉक जिला ब्लॉक है और हम ये चाहते हैं कि हमारा धारचूला बचा रहे और ये प्रभारी के रूप में कार्य करे और जितने भी आपदा प्रभावित पूरे जिले के और गांव के लोग हैं उनको एक बेहतर सरकार इसके ऊपर कार्य करे और तब करे जब पानी अभी है हमारे अंडर कंट्रोल। जी, मेरा नाम रेणु बिष्ट है और मैं फुलबस्ती निवासी हूँ। अभी तो सरकार इस मामले में एकदम सोई हुई है, लगता नहीं है कि वो कुछ कार्य करिए। जिस प्रकार से हमने ये समिति बना रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये इसमें कुछ कार्य करेंगे और हम कार्य करके ही मानेंगे। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने संभाली कमान। धारचूला के गली गली कूचे कूचे नगरपालिका अध्यक्षा अपने नेतृत्व में सफाई अभियान करवा रही हैं। रोज औचक निरीक्षण हो रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, काम पूछा जा रहा है कि क्या सफाई कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। एक तरफ से सफाई व्यवस्था की बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है। नगरपालिका की मुहिम में ये है कि नगर को स्वच्छ रखा जाए और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर घर जाके उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग रखें। जब सुबह डोर टू डोर ले आते हैं उन्हें दोनों प्रकार के कूड़े अलग अलग दिए जाए। और मैं यहाँ की नागरिक से निवेदन करना चाहती हूँ, आप घर घर कूड़ा लेने आ रहे हैं उनको सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग दें और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखने का कार्य करें और नगर पालिका का सहयोग करें। Please
Please do like, share and subscribe DCL News.